हेलो एवरीवन, आई एम रितिका और आप देख रहे हो टेक्नोबर्ड्स। अगर आपको कोडिंग डिफ़िकल्ट लगती है या आप सोचते हो प्रोग्रामिंग मेरे बस की नहीं, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इस चैनल की वीडियोस रेगुलरली फॉलो करोगे तो आप प्रोग्रामिंग ज़रूर सीख पाओगे, स्टेप बाय स्टेप और विदाउट प्रेशर। बट मेक श्योर आप ये देखेंगे और इसके लिए आपको भी मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा। और प्रॉमिस करने के लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट। तो लिख दो कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस। यहाँ मैं हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगी ताकि कोड सिर्फ रट्टा ना लगे बल्कि आपको लॉजिकली समझ आए। और ऑनेस्टली यही तो सभी बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है। कोड याद तो कर लेते हैं पर समझ नहीं आता। कभी मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ये प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ। मैं भी पहले कोड रट्टा लगाती थी, छोटी छोटी मिस्टेक्स करती थी और इसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि आपको वो स्ट्रगल ना करना पड़े जो मैंने किया। तो चलो कोडिंग को इजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम समझते हैं एक बेसिक क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना। जैसे हम किसी इंसान को बोलते हैं कि ये काम पहले करो और फिर ये करो, मुझे वो ही काम पहले चाहिए फिर वो चाहिए। वैसे ही कंप्यूटर को भी हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर। So programming is the process of writing instructions for a computer to perform a task. These instructions are written using a programming language. ये instructions हम लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में। यहीं पे बिगनर्स कंफ्यूज होते रहते हैं। उन्हें लगता है कंप्यूटर खुद सोचता है, बट नो, कंप्यूटर कुछ भी खुद से नहीं करता। कंप्यूटर कुछ भी खुद से नहीं करता। जब तक हम उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कंप्यूटर कुछ भी नहीं करेगा। चलो प्रोग्रामिंग को रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। सोचो हम चाय बना रहे हैं। यस, चाय बना रहे हैं। स्टेप्स क्या होंगे अब चाय बनाने के? सबसे पहले तो हम वाटर बॉईल करेंगे, फिर हम टी लीव्स ऐड करेंगे, देन हम शुगर ऐड करेंगे, देन मिल्क ऐड करेंगे और देन बॉयल और सर्व कर देंगे। यही स्टेप्स होते हैं चाय बनाने के और यही करेक्ट स्टेप्स हैं। हम ऐसे तो नहीं सोच सकते कि हमने पहले पानी से पहले चाय पत्ती डाल दी और बिना बिना चाय पत्ती के पानी पानी डालकर शुगर डालकर मिल्क डालकर चाय बना दी। ऐसे तो नहीं उगता ना। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल एक प्रोग्राम जैसा है। अगर हम ऑर्डर गलत कर दे तो जैसे बिना पानी के चाय पत्ती डाल दे तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ प्रोग्रामिंग में भी होती है। बिगनर का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो कोड लिख तो देते हैं लेकिन स्टेप्स का ऑर्डर गलत हो जाता है और फिर बोलते हैं प्रोग्राम काम नहीं कर रहा। सो प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर हो ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट फॉर रनिंग प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट। सो अब सवाल आता है सी प्लस प्लस क्या होती है। सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हाईलाइट कर लेती हूँ। So C++ is a general purpose programming language. It is an extension of the C language. C++ एक्चुअली C लैंग्वेज का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें C के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पावरफुल फीचर्स ऐड किए गए हैं। C++ सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जिसे हम शॉर्ट में OOP भी कहते हैं। C++ का यूज़ होता है गेम्स बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में और बैंकिंग सॉफ्टवेयर और ऐसे बहुत सारे चीज़ें बनाने में। इसलिए सी प्लस प्लस को बोलते हैं फास्ट, पावरफुल एंड वाइडली यूज लैंग्वेज। बहुत स्टूडेंट्स अब सोचेंगे सी प्लस प्लस बहुत टफ है, बट ट्रस्ट मी, अगर बेसिक क्लियर हो जाए ना तो सी प्लस प्लस से भी ईजी लगने लगती है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान लेते हैं। सी प्लस प्लस को डेवलप किया था बजाज स्टॉक ने। इट वॉज डेवलप्ड एट AT&T Bell Laboratories। इनिशियली C++ का नाम था C विद क्लासेस एंड फर्स्ट टाइम ये लैंग्वेज आई थी 1979 में और
1983 में इसका नाम रखा गया था C++। तो ये थोड़े बेसिक्स हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं, याद कर सकते हो, हिस्ट्री आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। सो अब हम C++ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम। ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता तब तक प्रोग्राम समझ नहीं आता। बिकॉज इस स्ट्रक्चर से ही हम सारे C++ के कोड लिखेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को समझना तो बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं। तो हेडर फाइल को सबसे पहले समझते हैं। सो दिस इज द हेडर फाइल ऑफ C++। सो जो ये लिखा हुआ है IO स्ट्रीम, इसका मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यस, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो अब आप सोचोगे ये क्या है भाई? अरे कुछ नहीं है, ये मैं बताती हूँ। हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम का मतलब होता है हम C++ को बोल रहे हैं भाई मुझे इनपुट एंड आउटपुट के टूल चाहिए जिससे मैं इनपुट और आउटपुट को प्रिंट कर सकूं, आउटपुट को प्रिंट कर सकूं और इनपुट यूजर से ले सकूं। तो ऐसे टूल जैसे सी आउट और सी इन जैसे टूल्स को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं हेडर फाइल को। ओके, तो अब नेक्स्ट आता है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। अब नेक्स्ट आता है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है बिगनर्स को। तो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी है क्या भाई? तो इट इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन। इट अलो यूज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। इस लाइन का सिंपल मतलब है हमें बार बार एसटीडी नहीं लिखना पड़े। अगर ये लाइन ना लिखे तो हमें लिखना पड़ेगा इसके आगे एसटीडी। डॉट डॉट। अगर हमने ये लाइन ना लिखी तो हमें हर एक स्टेटमेंट के आगे एसटीडी डॉट कॉलन कॉलन लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट या तो ये लाइन लिखते ही नहीं है या फिर गलत स्पेलिंग लिख देते हैं और प्रोग्राम रन नहीं करता। तो अगर आप बार बार एसटीडी का यूज़ नहीं करना चाहते तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ऊपर लिख देना, क्योंकि ये एक तरह डिक्लेयर कर देता है कि हम एसटीडी यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। तो आगे बढ़ते हैं, ये है मेन फंक्शन। फंक्शन इज अ हार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। अब आता है मेन फंक्शन जो C++ प्रोग्राम का हार्ट होता है। C++ का हर प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। कंप्यूटर सबसे पहले मेन के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा ना तो प्रोग्राम कभी भी रन नहीं कर पाएगा। दिस इज द स्टेटमेंट्स। मेन के अंदर हम जो लिखते हैं एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस, जिसे स्टेटमेंट कहा जाता है। सो जो ये सी आउट हेलो वर्ड लिखा है इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। ये लाइन कंप्यूटर को बोल रही है स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। नेक्स्ट हमें इसके आगे जो लगाया है सेमीकोलन। सेमीकोलन इस सी आउट के जो भी लिखा है इसको जस्ट स्टॉप करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं और इसको यूज करना पड़ता है, नहीं तो एरर आ जाता है। और ये ऐसे ही छोटे मोटे ये हमेशा बिगनर्स के मिस्टेक्स होती हैं, या कोलन लगाना भूल जाते हैं या क्वार्ट्स लगाना भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान रखकर कोड लिखना चाहिए। नेक्स्ट हम रिटर्न जीरो को समझते हैं। सो रिटर्न जीरो का मतलब होता है सिंपल, प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो गया है। ये कंप्यूटर को सिग्नल देता है कि सब कुछ ठीक है, सो ठीक से रन हो गया है और हमारा प्रोग्राम एंड कर देते हैं हम क्लोजिंग करली ब्रेसेस से। सो ये करली ब्रेसेस बताते हैं कि प्रोग्राम का वो स्टार्ट और एंड कहाँ कहाँ से करते हैं। सो अगर ब्रेसिक गलत जगह हुई तो कंपाइल एरर आ जाएगा। सो दिस इज अ ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। सो ये इसके अंदर ही हमारा सारा कोड चलेगा। सॉरी,
अगर ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो सी प्लस प्लस का 50% फियर तो यहीं ख़त्म हो जाता है। सो आगे आने वाली वीडियोस में सी प्लस प्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, जैसे कीवर्ड्स, वेरिएबल और भी बहुत कुछ। अगर आप बिगनर हो ना, तो आज थोड़ा भी समझ आया तो एक बात याद रखना, प्रोग्रामिंग रट्टा नहीं है, लॉजिक का गेम है। सो अगर आप सच में प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करो और कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी टू लर्न सी प्लस प्लस। बाय, थैंक यू।